जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं जिला सूरजपुर और सूरजपुर के विधानसभा भटगांव और भटगांव के समीप एक ग्राम है जिसका नाम है बड़सरा। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं सुनील साहू जी, जो हैं जनपद सदस्य और साथ ही साथ हैं प्रदेश महामंत्री किसान कल्याण संघ के। सर्वप्रथम स्वागत है साहू जी आपका हमारे चैनल में। टीजीबी मीडिया को और अमित भाई को मेरा हृदय से धन्यवाद कि आपने आज मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक पहुंचा और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका हृदय से धन्यवाद, आपके चैनल को हृदय से धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका भी। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? प्रारंभिक जीवन मेरा जन्म स्थल बड़सरा है। इसके बाद चूँकि मेरे पिताजी कोल माइंस में काम करते थे, एससीसीएल में वर्कर थे और कटकोना कॉलोनी में कार्यरत थे। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं हुई, 7वीं तक मेरा शिक्षा कटकोना कॉलोनी में हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी की ट्रांसफ़र फिर हमारे पांडोपारा माइंस खोलने के बाद यहाँ हुआ और पिताजी यहीं से घर से ही नौकरी कर रहे थे। और मेरा जो स्कूली जो समय रहा, जो शिक्षा था, यहीं से गांव से ही शिव प्रसाद नगर में हुआ है 12वीं तक। और 12वीं के बाद मैंने उच्च शिक्षा अंबिकापुर और सूरजपुर से ली है। अच्छा वाह, ये तो अच्छा लगा। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे उस टाइम आपका रहन सहन कैसा था, कैसे रहते थे आप, या आपका गांव का वातावरण कैसा था उस टाइम? हमारे गांव का वातावरण अच्छा था। चूँकि मेरे पिताजी लोग 5 भाई हैं और हमारा बड़ा परिवार था और सब साथ में रहते थे। अभी भी जी जॉइंट फैमिली था। अभी सब चूँकि परिवार बहुत लंबा हो गया है तो सब अपना अपना अलग अलग और एक साथ ही जीवन यापन कर रहे हैं। अलग अलग बस रह रहे हैं, बाकी सबका जीवन यापन एक साथ है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे रहन सहन का भी आप बता दिए, बीच में आपने अपना शिक्षा का जिक्र किया जैसे, तो उस टाइम आप पढ़ाई में, मतलब कहने के मतलब मेरा सवाल है, पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं अच्छा था। हाँ, अच्छा था, टॉपर था अपने स्कूल का। हमारे 3 मित्र थे। तीनों मित्र शिक्षा में कभी 2-4 नंबर से वो आगे रहते थे, कभी मैं रहता था, कभी ऐसे ही हमारे तीनों मित्रों हाँ मित्र मेरे अमीन रजा हैं, भोला कुशवाहा हैं और मैं। हम तीनों मित्रों का कभी 2-4-5 अंक उनके ज़्यादा रहते थे, कभी मेरे ज़्यादा रहते थे। और साथ ही शिक्षा के साथ साथ मैं उसी समय से क्रिकेट या फुटबॉल या अन्य जो भी खेल हैं सभी में रुचि रखता था। और क्रिकेट में मुझे उस समय सचिन तेंदुलकर के नाम से इस क्षेत्र में लोग जानते थे। अच्छा, और क्रिकेट शिव प्रसाद नगर में हम लोगों ने वहाँ के लोगों के साथ एक अच्छी टीम तैयार की थी और उस टीम का अच्छा नाम था। और वहाँ पे भी हम लोग एक अच्छा टूर्नामेंट कराते थे जिसका चर्चा पूरे संभाग में हुआ करता था। उसके बाद बड़सरा में भी क्रिकेट की एक अच्छी टीम बनाई, वे उसका भी बहुत नाम हुआ। क्रिकेट में बहुत दूर दूर तक अपन खेलते रहे। और जब कॉलेज में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय कॉलेज टीम से भी मैंने क्रिकेट के लिए कई जगह खेला है। अच्छा, जैसे आपने खेल का भी आपका बताया, तो खेल में आप बाहर भी गए, टूर्नामेंट में कहाँ कहाँ गए? क्रिकेट में जो भी ग्राम स्तर के या शहरों में जो टूर्नामेंट हुए उसमें तो हम लोग लगातार खेलते ही रहे। साथ ही कॉलेज की टीम अन्य महाविद्यालयों में खेलने जाया करती थी जिसमें सिलेक्शन हुआ करते थे। ऐसे भी हम लोग जैसे प्रतापपुर भी गए, बैकुंठपुर गए, सीतापुर गए, कई महाविद्यालयों में जाकर क्रिकेट और वॉलीबॉल खेले। अच्छा, जैसे आपके जीवन के बारे में जान रहे हैं सर, तो बहुत अच्छा जानकारी भी मिल रहा है। भाई आप एक टॉपर भी थे, फिर आप खेल कूद में भी आगे थे, तो उस टाइम फिर आपका माइंड में एक लक्ष्य क्या था? फिर जब लक्ष्य निर्धारित था, फिर लक्ष्य से कैसे भटके, फिर राजनीति में कैसे आए आप? लक्ष्य से मैं भटका नहीं। अच्छा, मन में एक इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है और डॉक्टर के लिए मैं जैसे ही 12वीं पास किया तो उस समय
मध्य प्रदेश हुआ करता था और भोपाल से काउंसलिंग भी आया था और काउंसलिंग हम लोगों ने अटेंड भी किया। लेकिन उस समय पढ़ाई का एक जुनून सवार था, हम लोग को था कि हम किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकते थे। और उस समय पेमेंट सीट में जब हो रहा था तो पेमेंट सीट में अपन नहीं गए। और फिर बाद में उस टाइम स्थिति कैसी थी? त्रिवर्षीय का भी हुआ, उसमें भी अपन पेमेंट सीट में नहीं गए। ये था कि अपन कंपटीशन फाइट करके निकल जाएंगे, फिर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी तो अपन उस लाइन में नहीं जा पाए। मतलब कहने का मतलब है आप जो डॉक्टर बनना चाहते थे, है नहीं? फिर डॉक्टर, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, हम ये भी जानना चाहेंगे। उसके बाद पढ़ाई चलता रहा। पढ़ाई के बाद गांव में आए। गांव में फिर यहाँ पे चुनाव का माहौल था। चुनाव के समय उस समय पत्रकारिता भी मैं करता था साथ में। अच्छा। पत्रकारिता के बहुत दिनों तक पत्रकारिता मैंने किया है। वाह। अभी जब जनपद सदस्य बना, दूसरी बार जब जनपद सदस्य बना, तब अभी समय न मिलने के कारण पत्रकारिता छोड़ा नहीं है। अच्छा, वो भी विराम दिया है। अच्छा, विराम। है ना? तो लोगों के सेवा भाव को मेरे देखते हुए यहाँ के गांव वाले, जब जनपद सदस्य का चुनाव होना था, उसमें बड़सरा में एक हमेशा से एक बात चलती रही है। यहाँ का समन्वय ऐसा रहा है कि लोग यहाँ पे जिसे बनाते हैं सब लोग आपस में बैठक करके एक प्रतिनिधि, जिसको प्रतिनिधित्व करना रहता है गांव का, ऐसे व्यक्ति का चुनाव पहले करते हैं। तो उसमें मेरा नाम गांव के लोग सर्वसहमति से जनपद सदस्य के लिए आगे बढ़ाए और मुझे लड़ाए। और मैं पहली बार भी चुनाव जीत कर आया। दूसरी बार पुनः जब चुनाव हुई तो उससे 4 गुना ज़्यादा मत से जीत के आया। मतलब जनता का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिला है नहीं, जब गांव वाले भी सर्वसहमति दे गए, तो उस टाइम आपका रिएक्शन कैसा था? माइंड में क्या सोच रहे थे आप उस टाइम? माइंड में यही था कि अगर गांव वाले मुझे प्रतिनिधित्व का अवसर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे गांव के लिए करना है, गांव के विकास के लिए सोचना है, गांव के लोगों के लिए सोचना है। और जब से मैं जनपद सदस्य बना तब से लगातार मैं अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए संघर्षरत हूं और गांव को और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयासरत हूं। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। जैसे कि आपने बताया, तो आप एक किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट ये है कि आप किसान भाइयों के लिए, किसान हित के लिए, जन कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? आपको बताऊं कि किसान नेता के रूप में मुझे क्षेत्र में ऐसे ही नहीं जाना जाता है। जब से मैं बताया कि जनपद सदस्य बना, तब से लगातार यहाँ के किसान हों या आम जन हों, सभी का सहयोग करता रहा। समितियों में जब धान बेचने का समय रहता था, किसान बहुत परेशान हुआ करते थे, तो उसके लिए भी लगातार लड़ाई लड़ता रहा। किसानों को धान बेचने में असुविधा ना हो, बैंक से पैसे निकालने में असुविधा ना हो, इन सभी बातों को लेकर एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको कि एक किसान अपने धान को बेचने के लिए परेशान थे। वो कलेक्टर से लेके, तहसील से लेके कलेक्टर तक की चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका धान नहीं बिक रहा था। चूँकि समिति की लापरवाही, समिति के जो प्रबंधक हैं उनकी लापरवाही के कारण या कुछ त्रुटि के कारण उनका जो रकबा था शून्य हो गया था, NIC से 0 कर दिया गया था, जिससे वो किसान काफ़ी परेशान थे। और उन्हें कोई मेरा नंबर दिया। अच्छा। और मैं उसे फ़ोन किए, मेरे घर तक आए और बताया कि मेरा धान नहीं बिक रहा है। जब समस्या मुझे पता चला तो मैं उस किसान के साथ खड़ा हुआ। उनका पूरा धान लेकर हम SDM कार्यालय गए। SDM कार्यालय के अंदर खड़ा किए और SDM को बोले कि अगर ये धान, इनका रकबा सुधार नहीं होता है तो हम धान यहीं तहसील में ही फेंक के चल जाएंगे। उस समय तत्कालीन तहसीलदार और थाना प्रभारी से ही बकझक हुई, लेकिन SDM साहब वहाँ पे इस मामले की गंभीरता को समझे और तत्काल NIC में बात कर आधे घंटे में समस्या का समाधान कराया। और आपको बताऊं कि किसानों के लिए लगातार आंदोलन किया है मैंने। यहाँ पे भैयाथान ब्लॉक और ओड़गी ब्लॉक के जिला सहकारी बैंक में 25 गांव के किसानों, 997 किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा के 1 करोड़ से ऊपर की राशि
फर्जी तरीके से बैंक के कर्मचारियों के द्वारा आहरण कर लिया गया था। अच्छा। और वे किसानों को पता नहीं चला था। किसानों को जब हमको इस सूची प्राप्त हुई, मामला कब का था? मामला 2018-19 और 19-20 2 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो राशि किसानों के खाते में आया था। 2 साल में बता रहा हूँ कि 1,27,00,000 के आसपास की राशि आई थी, जिसमें 997 किसान थे दोनों वर्ष में। तो इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किए थे आपकी? उस मुद्दे को लेकर जब किसानों को हम लोग बताए, वो खाते में जांच कराए, बैंक वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका खाता प्रिंट नहीं कर रहे थे। खाता अगर प्रिंट भी कर रहे थे तो वह जो ट्रांजैक्शन हुआ था, ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर में किसी प्रकार से मिस किया जाता था, जिससे किसानों को पता नहीं चल रहा था कि हमारे खाते में पैसा आया है और आहरण भी हो गया है। मतलब फिर कोई जानकारी नहीं थी। फिर किसानों को बताया कि आपके खाते में ऐसा इतना राशि आया है। जी जी। 2500 गांव में घूमे, किसानों को बताया, किसानों को बैंक तक लेके गए, जी जी। उनका पूरा डिटेल निकलवाया। फिर सब किसानों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एसडीएम साहब को ज्ञापन देके एक बड़ा आंदोलन भैया थान में हम लोग किए। तब जाके उसमें कार्रवाई करते हुए बैंक के तत्कालिक शाखा प्रबंधक सहित 3 कर्मचारी निलंबित हुए। यानी नहीं, तुरंत नहीं, इसमें कार्रवाई चला, जांच हुआ। और आंदोलन जो था उसमें किन किन लोगों ने जो है आपका सपोर्ट किया था उस टाइम? आंदोलन में पूरे किसान शामिल थे आपके साथ? हाँ, पूरे किसान शामिल थे, सहित नेतागण भी थे। जनसंख्या लगभग मुझे लगता है कि उस दिन 500 से 1000 के बीच में संख्या थी। बहुत प्रभावशाली आंदोलन। हाँ, प्रभावशाली आंदोलन। चलो, ये जानकारी तो बहुत अच्छा लगा। साथ ही हम आपकी वापसी जानना चाहेंगे, एक और क्वेश्चन उठ रहा है मन में। आपका जो हम लोग जीवन परिचय देख लिए, स्कूली शिक्षा देख लिए, किसान नेता के रूप में भी आपको देख लिए। अब ये सवाल है, आपका राजनीति में प्रवेश कैसा रहा और यहाँ तक का आपका जो है राजनीति सफ़र है वो कैसा रहा? राजनीति में मेरे राजनीतिक आदर्श अगर मैं कहूँ तो मैं हमारे यहाँ पे प्रेरणा स्रोत बगल गांव है, शिव प्रताप सिंह का आप नाम सुने होंगे, काफ़ी बड़ा नाम है राजनीति में। जी जी। वे हैं। और उसके बाद राजनीति में सक्रिय रूप से जब रवि त्रिपाठी जी को 2008 में यहाँ से विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया, उनके जब करीब मैं आया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैं प्रभावित होकर सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और उसी समय से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। और हमारा गांव भी, हम लोग लगातार गांव के लोगों के साथ मिलकर समस्याओं के समाधान के लिए लगे भिड़े रहते हैं, जिससे हमारा गांव भी पूरा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता है और यहाँ से 90% मतदान भारतीय जनता पार्टी को होता है। अच्छा, ये तो जानकारी बहुत अच्छा लगा। और मुख्य मेरा सवाल ये था कि आप जब राजनीति में सफ़र किए तो और कौन कौन से जो है पद में रहे आप? स्टार्टिंग से लेके राजनीति में जब अपन शामिल हुए तो युवा मोर्चा में रहे। युवा मोर्चा के बाद आज मेन बॉडी में मंडल में महामंत्री हूँ। इससे पहले युवा मोर्चा में भी अपन काम किए हैं, जिले में जिला कार्य समिति सदस्य रहे। इस प्रकार से राजनीतिक में जी। अच्छा सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जैसे पहले भी मैंने एक सवाल किया था कि आप किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो अब मेरा सवाल ये रहा है आपसे, वर्तमान स्थिति जो है आपके क्षेत्र में आपके किसान भाइयों की कैसी है? उनकी स्थिति कैसी है अभी? वर्तमान खुश है कितना? वर्तमान में किसान, देखिए क्या है, यह जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा से आधारित कृषि होता है, पानी की समस्या है, तो किसान उतने खुश नहीं हैं। अगर यहाँ पे बड़े बांध या सिंचाई की व्यवस्था होती तो निश्चित रूप से किसान उसका लाभ ले पाते, दो फसल 3 फसल ले पाते, जिससे किसान सुदृढ़ होते, सबल होते। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं और बहुत कम जगह पे ही
पानी की व्यवस्था, थोड़ा मोड़ा खेती ही किसान धान की खेती के बाद कर पाते हैं। और धान की खेती भी अभी जैसे देखिएगा तो अभी पानी न गिरने के कारण पूरे खेत सूख रहे हैं, धान नुकसान हो रहा है। अगर पानी की व्यवस्था होती तो यह फसल नुकसान नहीं होता। अच्छा, आपका लक्ष्य जो था डॉक्टर बनने का, फिर आप राजनीति में कैसे आया, कुछ बताइए सर, क्या कहानी हुआ था आपके साथ? आप डॉक्टर के कार्य क्षेत्र को देखें या एक जो सामाजिक काम करता है, दोनों का कार्य क्षेत्र एक है। दोनों में सेवा ही मुख्य होता है। डॉक्टर भी सेवा करता है और एक बतौर नेता भी सेवा करता है। और डॉक्टर ना बन पाए तो जनता को सेवा करने का मन में भाव था ही। आज जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जनता की इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार सपोर्ट मिलता है, तो कैसे लगता है आपको? निश्चित रूप से जब अगर आप अच्छा काम कीजिएगा और जनता का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिलता है तो मन गदगद हो जाता है। और खुद को भी यह एहसास होता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, या लोगों के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा काम किया है, जिससे मुझे यह आशीर्वाद मिल रहा है। ये तो जानकारी आपका प्रारंभिक जीवन से लेकर अब तक का राजनीति सफर भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपका, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टीजीपी न्यूज़ और अमित भाई, आपको, आपकी चैनल को और आपके व्यूवर्स को मेरा हृदय से धन्यवाद कि आपने आज मुझे ढूंढते हुए मेरे गांव और मेरे घर तक पहुंचा और मेरे जीवन परिचय पे, मेरे किए कार्यों पे आपने चर्चा किया। और यह जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके जितने भी व्यूवर्स होंगे, मैं यह कामना भी करता हूं कि आपके व्यूवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचें। और यह हमारा जो आज का इंटरव्यू है, या मेरे जीवन चरित्र पे जो आपने जीवन चरित्र पे जो चर्चा किया है, यह भी लोगों तक जाए। आपको और आपके सभी व्यूवर्स को और आपके चैनल्स को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत आपके चैनल के लिए कामना करता हूं कि आप नित आगे बढ़ें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे सुनील साहू जी, जनपद सदस्य, और हम अभी उपस्थित थे ग्राम बड़सेरा में। और उम्मीद है कि साहू जी का जो यह कहानी, उनका जो जीवन परिचय आपको बहुत ही अच्छा लगे। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।